शनाया किसी भी तरह मानसी को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती थी, लेकिन मानसी विराट के शब्दों के विरुद्ध जाना नहीं चाहती थी। शनाया मानसी को मनाते हुए अपने पास खींच कर ले आई और उसने कहा, अगर बात सिर्फ सैलरी की है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मानसी। मैं तुम्हारी सैलरी जितनी तुम चाहो उतनी तय कर दूंगी। मगर विराट के सामने मानसी शनाया की बातें क्यों सुनती? इसलिए मानसी ने कहा, बात सैलरी की नहीं है शनाया मैम। कुछ भी हो मुझे विराट को बताना जरूरी है, वरना उसे मेरी बहुत चिंता हो जाएगी। तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा मालिक है क्या, जो उसे सब बताना जरूरी है? उसे सब कुछ जानने की जरूरत क्या है? इतना कहकर शनाया ने मानसी का हाथ पकड़ा और वो मानसी को खींचकर अंदर ले जाने लगी, लेकिन विराट ने मानसी को पीछे खींच लिया। मानसी कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ घर वापस जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस कर रहे हो? जानते भी हो मैं कौन हूँ? शनाया बहुत गुस्से में थी। वैसे तो शनाया के पापा सम्राट शनाया की हर जिद मान लेते थे, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। सम्राट ने शनाया से थोड़ी सख्ती से कहा, शनाया बहस मत करो, अंदर जाओ तुम। अपने पिता को इतना अजीब बिहेव करते हुए देखकर शनाया के होश उड़ गए थे। शनाया ने अपने पिता से बहस नहीं की। कुछ भी हो, ये आदमी मेरा बॉडीगार्ड नहीं बन सकता, मतलब नहीं बन सकता। विराट ने शनाया को जाते हुए देखा और फिर सम्राट से कहा, देखिए शनाया अगर नहीं चाहती मैं उसका बॉडीगार्ड बनूं तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। उसकी मर्जी के बिना ये सौदा करना ठीक नहीं है। सम्राट ने हंसते हुए कहा, विराट, तुम्हें शनाया की मर्जी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात शनाया की नहीं, बात मेरी है। तुम्हें शनाया का बॉडीगार्ड बनकर उसकी रक्षा करनी ही होगी, और तुम ये शनाया के लिए नहीं, मेरे लिए करोगे। ऑलराइट, मैं आपकी बात समझ गया। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि कहीं मेरी वजह से आपके और शनाया के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर आप मुझे ब्लेम मत करना। सम्राट विराट से हंसते हुए बोला, मैंने शनाया को हमेशा बहुत प्यार से पाला है और उसकी हर जिद पूरी की है, लेकिन इस प्यार की वजह से वो बहुत जिद्दी बन गई है। अगर तुम उससे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बना पाओ और उसको डिसिप्लिन सिखा दो तो मैं तुम्हें ब्लेम करने की जगह थैंक यू कहने आऊंगा। फिलहाल तुम मानसी को वापस ले जाओ। तुम कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। कल तक शनाया भी सेटल हो जाएगी। विराट मानसी को लेकर सम्राट के घर से चला गया। बीच रास्ते में विराट ने मानसी से गुस्से से पूछा, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हा? तुम जानती भी हो इस काम में कितना खतरा है। अगर तुम ये जॉब ले लेती और तुम्हें कुछ हो जाता तो? मानसी ने विराट से कहा, सच कहूं तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं था। लेकिन विराट मानसी की इस हरकत से अभी भी गुस्सा था। उसने एक नाराजगी के साथ मानसी से कहा, तुम्हें आइडिया भी है? मैंने इतनी ज्यादा सैलरी मांगी, उसके बाद भी सम्राट ने एक बार भी मना नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस काम में बहुत खतरा है। मानसी नहीं जानती थी कि विराट ने कितनी सैलरी मांगी है, इसलिए मानसी ने विराट से पूछा, मुझे तो उन लोगों ने 40,000 सैलरी ऑफर की थी, तुमने कितने पैसे मांगे? विराट ने हंसते हुए मानसी से कहा, 5 लाख महीने के। मानसी विराट की बात सुनकर चौंक गई और बोली, क्या 5 लाख सैलरी? बाप रे, तुमने इतने पैसे मांग कैसे लिए? मैं तो यही सोच रही हूँ। अरे इसमें चौंकने की क्या बात है? अगर मैं अपनी जान खतरे में डालकर उनकी बेटी की रक्षा करूंगा तो कम से कम अच्छा पैसा तो कमाऊंगा ना। विराट मानसी को लेकर वापस घर आ गया और विराट ने मानसी को घर में ही रहकर अपने दादाजी का ख्याल रखने को कहा।
मानसी ने पूरी बात रतन राम जी को बताई और ये भी कहा कि कुछ समय विराट को उसके खास बिजनेस से दूर रखते हैं। वक्त आने पर जब विराट दादाजी की वसीयत पढ़ेगा और पूछेगा तब उसे सब बता देंगे। अभी के लिए तो दूध और डेयरी के नाम पर जो बिजनेस चल रहा है उसे चलने देते हैं और चुपचाप गुलाल बनाते रहते हैं। अगले दिन विराट अपनी नई जॉब के लिए सम्राट के घर पर चला गया। जब विराट सम्राट के घर पहुंचा तो बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ सम्राट बाहर खड़ा था। सम्राट ने खुद विराट का स्वागत किया और कहा, आज तुम्हारा पहला दिन है विराट। मैं खुश हूं कि तुमने मेरा जॉब वाला ऑफर एक्सेप्ट किया और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी एडवांस में देना चाहता हूं। अब तुम्हें अपनी सैलरी में मिले पैसों से एक एक पैसे का हिसाब चुकाना होगा। आज से तुम मेरी बेटी से दूर नहीं रहोगे। मैंने हमारे घर में तुम्हारे लिए एक कमरा अरेंज कर दिया है जो कि शनाया के कमरे के बिल्कुल पास है। तुम उसी कमरे में रहोगे और अगर किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो तुम डायरेक्ट मुझे कनेक्ट करोगे, ठीक है? जैसे ही सम्राट ने अपनी बात खत्म की वैसे ही विराट के फोन पर एक मैसेज आया। वो उसकी पहली सैलरी का मैसेज था जिसे देखकर विराट भी खुश हो गया। विराट के चेहरे की खुशी देखकर सम्राट समझ गया था कि विराट काम करने के लिए तैयार है। इसलिए सम्राट ने विराट से कहा, अब तुम अपना काम शुरू करो विराट। शनाया अपने कमरे में ही है और किसी चीज की फिक्र मत करो। मुझे मेरी बेटी को सुधारना है। तुम्हें जो सही लगता है तुम कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। विराट पूरी छूट पाकर थोड़ा फ्री महसूस कर रहा था। तभी विराट ने सम्राट से कहा, अगर ये बात है तो ठीक है। विराट घर के अंदर चला गया और सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। उसे पता था कि शनाया कहाँ है, पर थोड़ी देर के बाद अचानक एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। कौन हो तुम? विराट ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां शनाया खड़ी थी। विराट ने शनाया से कहा, चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें पता तो है कि आज से मैं ही तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। सो अब से मैं हर जगह तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये बात सुनकर शनाया गुस्से से लाल हो गई और उसने विराट से कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कल कहा था ना तुमसे कि तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बन सकते। लगता है तुम्हारे साथ साथ मेरे पापा भी कम सुनने लगे हैं। अभी उन्हें कहकर तुम्हें घर से बाहर निकलवाती हूँ। विराट शनाया की ये बातें सुनकर हंसने लगा और फिर उसने शनाया से कहा, कोई फायदा नहीं शनाया। तुम्हारे पापा ने मुझे साफ साफ कहा है कि अगर तुम बदतमीजी करती हो या बेवजह मुझे परेशान करती हो तो मुझे पूरी छूट है कि मैं तुम्हें तमीज सिखाऊं। इसलिए उन्हें कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। तुम अपना और अपने पापा दोनों का टाइम वेस्ट करो। ये बात सुनकर शनाया और ज्यादा गुस्सा हो गई, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। शनाया ने विराट से गुस्से में कहा, तुम बस मेरे पापा की वजह से इस घर में हो, समझे? अपनी लिमिट में रहना और मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी मत करना। विराट ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी और कहा, देखो, जब तक सब कुछ ठीक है मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर कोई खतरा आया और तुम उस समय अपने बाथरूम में भी हुई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे साफ साफ कहा गया है कि मुझे हर कीमत पर तुम्हारी रक्षा करनी है। शनाया अपने दांत पीस रही थी। वो विराट से कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि विराट के पास सम्राट का सपोर्ट था। शनाया गुस्से से अपना पैर जमीन पर मारकर अपने कमरे में चली गई। विराट वापस सोफे पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसकी जेब में एक डिवाइस था जो कि शनाया के आने के बाद से ही वाइब्रेट कर रहा था। वो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक बग्स डिटेक्ट करता था। जब विराट ने वो बग डिटेक्टिव डिवाइस बाहर निकाला तो विराट भी चौंक गया। घर में एक इलेक्ट्रॉनिक बग था। विराट ने अपने बग डिटेक्शन वाले डिवाइस से घर में बग ढूंढना शुरू किया। इतने बड़े घर में विराट ने हर एक कमरे को चेक किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा।
फाइनली जब विराट शनाया के कमरे के बाहर पहुंचा तो बग डिटेक्टिंग डिवाइस पर वाइब्रेशन बढ़ गई। विराट समझ गया था कि शनाया के कमरे में ही वो बग है। जब विराट ने डोर नॉक किया और शनाया से कहा कि वो दरवाजा खोले तो शनाया उसकी आवाज सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और उसने गुस्से से कहा, तुम फिर आ गए? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? विराट ने शनाया से कहा, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारा रूम चेक करना है। शनाया ने विराट से कहा, अगर तुमने मेरे कमरे में आने की कोशिश की तो मैं पापा से कह दूंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे कमरे में आ गए और तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, समझे? अच्छा होगा तुम वापस चले जाओ। शनाया ने दरवाजा नहीं खोला, पर उसे कहाँ पता था कि विराट के लिए ये दरवाजा खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी। विराट ने दरवाजे को धक्का मारकर खोल दिया और वो सीधे अंदर चला गया। विराट ये नहीं जानता था कि शनाया कमरे में कपड़े बदल रही थी। जब विराट और शनाया ने एक दूसरे को देखा तो वो दोनों ही चौंक गए, लेकिन शनाया चिल्लाने लगी। शनाया ने अपने बेड से पिलो उठाया और विराट की तरफ फेंक दिया, लेकिन विराट उससे बचकर कमरे से बाहर आ गया। फिर शनाया ने विराट से गुस्से में कहा, बेवकूफ कहीं के, एक बार कह दिया जबकि चले जाओ, तो तुम्हें समझ नहीं आया क्या? अब तुम्हारी खैर नहीं विराट, मैं पापा को बताऊंगी कि तुम मेरे मना करने के बाद भी मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आए, और वो भी तब जब मैं कपड़े पहन रही थी। एक बार को तो विराट भी बहुत डर गया था, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और शनाया से कहा, देखो, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना कि अगर कोई खतरा हुआ तो मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। तुम रेडी होकर दरवाजा खोलो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। शनाया को विराट की बात पर भरोसा नहीं था और अब शनाया विराट से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। इसलिए शनाया ने विराट से कहा, मेरे कमरे में आग भी लगी होगी तो भी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं अभी पापा को कॉल कर रही हूँ। शनाया की ये बात सुनकर विराट शांत हो गया। विराट को कोई जल्दी नहीं थी और वो जानता था कि सम्राट उस पर पूरा भरोसा करता है। शनाया ने अपने पापा को कॉल किया और कहा, पापा, आपने किस बदतमीज को मेरा बॉडीगार्ड बनाया है? यह आदमी बिना मेरी मर्जी के मेरे कमरे में घुस आया और मुझे छेड़ने की कोशिश की। मैंने उसे मना भी किया था क्योंकि मैं उस समय कपड़े पहन रही थी, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती कमरे में आ गया। विराट ये सारी बातें सुन रहा था और वो जानता था कि सम्राट का जवाब क्या होने वाला है। शनाया कॉल पर थी। शनाया ने अपने पापा से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो पापा? आपको मेरी कोई चिंता भी है या नहीं? ठीक है, आपकी बेटी के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है और आपको इस बात से कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ठीक है फिर। शनाया की बातें सुनकर विराट समझ गया कि उसका रास्ता साफ है। शनाया ने गुस्से में आकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि विराट बाहर ही खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। शनाया ने विराट से गुस्से में कहा, कमरे में आने की परमिशन दे रही हूँ तो ये मत समझना कि तुम मेरे नजदीक आ सकते हो, समझे? ये सुनकर विराट ने शनाया से कहा, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे पास आने का, मैं बस अपना काम करने आया। मुझे लगता है कोई चोरी छुपे तुम्हारी बातें सुन रहा है, और वो भी किसी ट्रांसमीटर बग की मदद से। शनाया को विराट की बात पर भरोसा नहीं था। आखिर कोई घर के अंदर आकर बग कैसे लगा सकता है? लेकिन विराट का बग डिटेक्टिंग डिवाइस भी झूठ नहीं बोल रहा था। आखिर क्या था ये माजरा? क्या सच में किसी ने शनाया के कमरे में बग लगाया है, या फिर कोई विराट को फंसाना चाहता है? क्या है आगे की कहानी, जानने के लिए सुनते रहिए गन्स एंड गुलाल। शनाया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए शनाया ने विराट को कमरे में आने दिया। विराट ने भी अंदर आकर शनाया की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा। उसने कोई अलमारी या ड्रॉर नहीं खोला। वो अपने बग डिटेक्टिव डिवाइस की मदद से बग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। विराट ने शनाया से कहा, तुम्हारे कमरे में किसी ने बग लगाया है, हमें उसे ढूंढना होगा। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ क्या? तुम्हें बस मेरे पास रहने का बहाना चाहिए
और अगर किसी ने मेरे कमरे में बग लगाया होता तो मुझे पता नहीं चलता क्या? अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। इतना कहकर विराट शनाया की अलमारी की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि विराट अलमारी खोलता, शनाया ने कहा, रुको रुको, मैं खोल रही हूँ। शनाया नहीं चाहती थी कि विराट उसके किसी भी सामान को छुए, इसलिए उसने विराट को रोक लिया। तब विराट ने शनाया से कहा, ठीक है, तुम अलमारी से सारे कपड़े बाहर निकालो, मैं वो बग ढूंढता हूँ। शनाया नहीं चाहती थी कि विराट उसके कपड़ों से छेड़छाड़ करे, लेकिन थोड़ी देर बहस करने के बाद शनाया मान गई और उसने अलमारी से कपड़े निकालने शुरू किए। तभी विराट का ध्यान बेड पर पड़े एक टॉप पर गया। वो टॉप शनाया ने नहाने से पहले पहना हुआ था। विराट जैसे ही बेड पर रखे शनाया के टॉप के पास पहुंचा, बग डिटेक्टिंग डिवाइस से आने वाली आवाज और तेज हो गई। तब विराट ने शनाया से कहा, इस टॉप को जरा चेक करना तो। शनाया ने अपना टॉप चेक किया, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। इसलिए शनाया ने विराट से कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस टॉप में। विराट ने शनाया से वो टॉप छीन लिया और ध्यान से उस टॉप को चेक किया। हालांकि शनाया को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए शनाया ने गुस्से में विराट से कहा, अगर तुम्हें मेरे इस टॉप में से कोई भी बग नहीं मिला तो मैं इस बार पापा से नहीं, सीधे पुलिस से कंप्लेन कर दूंगी। विराट ने शनाया की इस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि विराट को शनाया के कपड़े में एक बग मिल चुका था। उसके ध्यान से देखने पर उसको पता चला कि उस टॉप के अंदर कुछ बटन लगे थे और उन्हीं में से एक बटन के अंदर बग को छुपाया गया था। विराट ने वो बटन तोड़कर शनाया को दिया और उससे कहा, ये बटन देख रही हो, यही है वो बग, इसे ध्यान से देखो। ये बटन बाकी बटन से अलग है। अब मुझे बस ये बताओ कि ये टॉप तुमने कब लिया और कहां से लिया? वो बग देखकर शनाया भी बहुत शॉक थी। उसको बुरा भी लग रहा था, क्योंकि विराट ने उसे गलत साबित कर दिया था। लेकिन शनाया ने अपने तेवर बरकरार रखे और विराट से कहा, यह टॉप तो मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड की वजह से खरीदा था। उसने मुझे कहा था कि मैं इस टॉप को ट्राई करूं और मैंने आज ही इस टॉप को पहली बार पहना है। विराट को भी ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन विराट का काम था हर किसी पर शक करना, इसलिए उसने शनाया से कहा, अगर ये बात है तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कुछ ठीक नहीं है, मुझे उससे मिलना है। शनाया को विराट की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने विराट से गुस्से से कहा, अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो मिस्टर। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिस पर तुम इल्जाम लगा रहे हो, समझे? वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, ये नामुमकिन है। मेरे करीबी लोगों के बारे में कुछ भी मत बोलो तुम। विराट ने इस समय शनाया से बहस नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि शनाया भी इस बग वाले मामले के बारे में जरूर सोचेगी और वो खुद जाकर बात करेगी। इसलिए विराट ने शनाया से कहा, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात सोचना, अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इतनी अच्छी है तो फिर तुम्हारे कपड़े पर ये बग आया कहाँ से? विराट ने शनाया के दिमाग में ये क्वेश्चन छोड़ दिया और वहां से चला गया। शनाया भी गुस्से से दरवाजा बंद करके बैठ गई, लेकिन वो विराट की बात के बारे में सोच रही थी कि आखिर ये बग आया कहां से। थोड़ी देर तक सोचने के बाद शनाया हॉल में विराट के पास आई। इससे पहले कि विराट कुछ कह पाता, शनाया ने ही विराट से कहा, पूछो तुम्हें क्या पूछना है मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में। तो बताओ कौन है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और तुम उसे कैसे जानती हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं साथ में बड़े हुए हैं। हम दोनों के परिवार भी एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा और मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा साथ में बिजनेस करते हैं। मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मुझे और डिटेल्स दो, जैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम, वो क्या करती है, कहाँ काम करती है, या फिर सबसे बेस्ट तो यही होगा कि हम एक बार उससे मिल लें। ऐसा है तो मैं उसे अभी कॉल कर देती हूँ और घर पर ही बुला लेती हूँ। तुम मिल लो उससे, तुम्हें खुद भरोसा हो जाएगा कि वह मेरे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकती। ठीक है, उसे कॉल लगाओ। शनाया ने अपनी दोस्त को कॉल किया, लेकिन उसकी दोस्त ने उसका कॉल नहीं उठाया। तो शनाया ने विराट से कहा, मेरी दोस्त इस समय कॉलेज में है। हम दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। वह थोड़ी देर में आती ही होगी। और हाँ,
उसका नाम अंकिता है। विराट और शनाया बैठकर अंकिता का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत सी लड़की घर के दरवाजे पर आई। उसे देखकर विराट और शनाया दोनों खड़े हो गए। विराट ने जब पहली बार उस लड़की को देखा तभी विराट को कुछ अजीब महसूस हुआ। विराट के पास इतना अनुभव था कि किसी को भी देखकर बता सकता था कि ये इंसान कैसा होगा। जब अंकिता घर के अंदर आई तो शनाया ने विराट से अंकिता का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, यह है मेरी बेस्ट फ्रेंड अंकिता। तुम्हें जो बात करनी है तुम कर सकते हो। अंकिता को शनाया का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था, इसलिए उसने शनाया से कहा, ये कौन है शनाया? और तुम मेरे बारे में इसे क्यों बता रही हो? विराट ने अंकिता से कहा, हाय, मेरा नाम विराट है। मैं शनाया का बॉडीगार्ड हूँ। अंकिता ये सुनकर चौंक गई। अंकिता काफी खूबसूरत थी, वहीं विराट भी काफी हैंडसम था। तभी अंकिता ने शनाया से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड भी है, और वो भी इतना हैंडसम। अंकिता की इस बात से विराट समझ गया था कि अंकिता का इशारा क्या है। अंकिता विराट से फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन विराट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तभी शनाया ने अंकिता से कहा, वैसे मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए ही बुलाया है ताकि तुम और विराट एक दूसरे को जान सको। एक्चुअली विराट को मेरे दोस्तों के बारे में खबर रखनी है, इसलिए मैंने तुमसे शुरुआत करना ठीक समझा। विराट वहीं बैठ गया और शनाया अंकिता से बातें करने लगी। अंकिता ने विराट से भी उसके बारे में पूछा और विराट ने भी अंकिता से कुछ सवाल जवाब किए। इन्हीं सब बातों में विराट को समझ आ गया था कि अंकिता कोई ठीक लड़की नहीं है। विराट का शक और बढ़ गया। जब अंकिता वापस चली गई तो शनाया ने विराट से पूछा, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि अंकिता ने कुछ नहीं किया। ये अंकिता का ही काम है, मुझे बस सबूत चाहिए। क्या कहा तुमने? तुम्हें अब भी अंकिता पर शक है? तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैं श्योर हूं कि वो बग अंकिता ने ही लगाया है। मुझे इस मामले को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। तुम्हारा आज का कोई प्लान है क्या? आज मेरी कोई क्लास नहीं है तो मैं फ्री हूँ, इसीलिए शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब जाने वाली हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। हर जगह मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वहीं विराट शनाया की शक्ल देखकर ही बता सकता था कि शनाया झूठ बोल रही है, इसलिए उसने शनाया से कहा, देखो, तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे हर हालत में तुम्हारी सुरक्षा करनी है। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में जानना तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉयफ्रेंड बाकी लोगों की तरह कोई आम दोस्त नहीं होता। शनाया विराट की इन बातों से और ज्यादा चिढ़ गई। शनाया को लग रहा था कि उसकी कोई प्राइवेट लाइफ ही नहीं है, इसलिए शनाया ने गुस्से से विराट से कहा, तुम्हें हर चीज जानने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मेरा बॉयफ्रेंड मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें बस मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, तो तुम उस बात पे ध्यान दो। तो मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो है? शनाया विराट की बातों में आ गई थी। उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो फंस चुकी थी और वो कुछ नहीं कह सकती थी। इसलिए विराट ने ही शनाया से कहा, देखो, तुम्हारी सिक्योरिटी ही मेरी ड्यूटी है, इसलिए मुझे सब कुछ जानने की जरूरत है। खासकर तुम्हारे क्लोज लोगों के बारे में तो मुझे पता होना ही चाहिए। अब तुम मुझे खुद बता दो, वरना कल को कोई प्रॉब्लम आई तो मेरी जगह तुम्हारे पापा सब कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर मुझे बीच में मत लाना। नहीं, प्लीज, मेरे पापा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस एक अच्छा दोस्त है। हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा नहीं है। तुम्हारा जो भी रिश्ता हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना बताओ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से कब मिलने वाली हो। शनाया विराट को तो लेकर क्लब में नहीं जा सकती थी, साथ ही उसे हर जगह बॉडीगार्ड को लेकर जाने में शर्म आ रही थी। इसीलिए शनाया ने विराट से कहा, अगर तुम चल रहे हो तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो क्या तुम मेरे चक्कर में अपनी डेट कैंसिल कर दोगी? ऐसे कैसे चलेगा? तुम मुझे जाने दे सकते हो, तुम्हें बस पापा से झूठ बोलना है, इतनी सी बात है।
विराट शनाया की इस बात पर हंसने लगा। शनाया भी समझ गई कि विराट के बिना अब वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि विराट शनाया के पापा से झूठ नहीं बोलने वाला था। पर अगर शनाया बाहर नहीं गई तो विराट भी शनाया के बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पाएगा। अब क्या करेगा विराट? क्या विराट शनाया के बॉयफ्रेंड को ढूंढ पाएगा या फिर विराट कोई और तरीका निकालेगा?